राज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा चित्त है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजलोग नहीं थे, और ऐसा ही है, ऐसा न और न ऐसा ही है कि उससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवत आत्मा की इस देह में कुमार विवाह और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। निशोकमानं गतरागदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवेत्कामम् श्रीते रामं शरणं प्रपद्ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतनाम साखी राग पाड़ी भजन। दाता गुरु जी दान देवो हरि भक्ति मुक्ति गुण ज्ञान देवो मुझ निर्गुण नाम लखाओ टेक। मैं हूँ लोहा कीट अज्ञानी तुम गुरु पारस भंग अज्ञानी मेरा जन्म मिटाओ। मैं अपराधी अधम अधीना तुम गुरु पावन तीर्थ चीना मेरा पाप नसाओ। मैं हूँ निर्गुण कर्म कंगाला तुम गुरु सतगुरु दीन दयाला दे गुण दोष हटाओ। कही टेहूँ कर जोड़ अरदासा तुम हो सतगुरु स्वयं प्रकाशा अनुभव ज्योति जगाओ। राग पाड़ी भजन। सतगुरु बोले सुन रे चेला साधु कहावन सुगम नहीं है साधन काम दुहेला टेक। सेवा सुमरण निश दिन करना काटन भुख का वेला ताते समझी पाँव सुधरना आत्म शीत सहेला। लोक निंदा को सिर पर सहना जग में चरत अत भेला तीन लजा को तोड़ के चलना भव से रहन अकेला। पांच विषय की आस न करनी इंद्रा जीत रहेला अंतर आत्मा चिंतन करना यह है यह अद्भुत खेला। कहता टेहूँ कठिन फकीरी यह ना गेल सुहेला जीव ईश की कटे उपाधि करण ब्रह्म से मेला। जीव ईश की कटे उपाधि करण ब्रह्म से मेला। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।
चूडोत्तंसित चारु चंद्रकलिका चंजच्छिखा भासरू लीलाधक्त विलोल कामशलभा श्रियोदशाग्री स्फुरन् अंतस्फूर्जित पारमोहतिमिरा प्राग्भारमुच्चाटयम् श्चेत सद्मनि योगिनां विजयति ज्ञान प्रदीपो हरा। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति स्त्रितयाय देहिनां मन्तर्भवायानुबलक्ष्यवर्त्मनि जलौघमग्ना सचराचरादरा विषाणकुट्य खिल विश्वमूर्तिनां समुद्धृतायेन वराहरूपिणा समी स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदताम्। चिदानन्दाकारं श्रुतिसरससारं समरसं निराधारधारं भवजलधिपारं परगुणं रमाग्रीवाहारं व्रजजनविहारं हरनुतं सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजतरिम्। ॐ नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु
यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे दीन दयाल हरे बोलिए सनातन धर्म की जय। श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु टेऊराम जी महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बंद करो भाई, क्यों करते हो? उपस्थित महानुभावों माताओं, सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण की अपार कृपा से एवं असीम अनुकंपा से हम यह देव दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी अप्राप्त मानव शरीर को इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में संप्राप्त किया है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भगवान सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को उपदेश देते हुए कहते हैं, अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरि येर्जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैगम स्पृहाइनाम। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित के प्रश्न करने पर परीक्षित ने प्रश्न किया, भारत में जन्म लेने का क्या सौभाग्य है, भारत में जन्म धारण करने का क्या पुण्य है, उसका क्या फल है। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भक्ति कृपा साध्य होती है, ज्ञान सुसाध्य होता है। ज्ञान के लिए स्वयं श्रवण मनन निध्यासन करना होता है। भक्ति जो है कृपा साध्य है। भक्ति भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाए और भगवान के प्रसन्नता से भक्ति मिलती है। और ज्ञान के लिए अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति पराम गति, कई जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने पर मानव को ज्ञान होता है। ज्ञान होने पर आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, दृढ़ क्या है, दृश्य क्या है, परिणामी क्या है, अपरिणामी क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इस प्रकार का बोध होता है। और नित्य अनित्य का बोध से अनित्य वस्तु का परित्याग पूर्वक नित्य वस्तु जो परमात्मा है उसमें स्थित हो जाता है। उस महापुरुष को ज्ञानी कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यदि सृष्टि में कोई पवित्र करने वाला कोई चीज है तो ज्ञान है, और ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अनेक जन्म संसिद्धि
कई जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने पर ज्ञानवान होता है। ज्ञानवान मां प्रपद्यते, तो ज्ञानवान होता है, उस ज्ञान के माध्यम से अनात्म वस्तु का त्याग पूर्वक नित्यम वस्तु जो परमात्मा है उनके स्वरूप में चले जाते हैं। जो मानव जीवन का उत्कृष्ट लक्ष्य होता है, नित्य वस्तु परमात्मा को संप्राप्त कर लेना, और उस ब्रह्म को प्राप्त करके तरति शोकम आत्मविद, वेद का मंत्र है, जो ब्रह्मवेता महापुरुष होता है वो दुखों से छूट जाता है। अयनाया अन्य पंथा न विद्यते, वेद कहते हैं कि दूसरा कोई उपाय नहीं है, भगवान को प्राप्त किए बिना दुखों का अंत नहीं होता। इसलिए समग्र दुखों की निवृत्ति एवं परमानंद की जो प्राप्ति है वो भगवान को प्राप्त किए बिना संभव नहीं है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्य में मंत्र आया। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्य में ऋषि कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राभ्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। मनसा सह वाचा यत अप्राभ्य निवर्तन्ते, मन के सहित वाणी जिनको न प्राप्त होकर के लौट करके आती है, तद ब्रह्मणा आनंदम विद्वान, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला विद्वान कदाचना न विभेति, कभी भी शोक नहीं करते। उस आनंद को कई जन्मों के, जन्मांतरों के, युगों के, युगांतरों के साधन के बिना संभव नहीं है। तो इस साधन के माध्यम से वो ब्रह्म सनातन परब्रह्म का जो स्वरूप को योगी लोग प्राप्त कर लेते हैं, तब दुखों से छूट जाते हैं। दुखों से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान को प्राप्त किए बिना दुखों का अंत नहीं होता। भगवत स्वरूप को प्राप्त करके दुखों का अंत कर सकते हैं। इसलिए एक समय हरिद्वार में कुंभ हो रही थी, उसमें बहुत से महापुरुष इकट्ठे हुए, बड़े बड़े विद्वान विवेकी महापुरुष इकट्ठे हुए। सबने एक प्रस्ताव रखा, इस जगत का मूल कारण कौन है, वो कहां पर है, ये सारी सृष्टि उसके अधीन है, उनका क्या स्वरूप है, उसको कैसे पहचाना जाए। इस प्रकार आपस में सत्संग करने लगा, जगत का मूल कारण को खोजने लगा। सब बड़े बड़े ऋषि थे, भारद्वाज आदि बड़े बड़े महापुरुष, वाल्मीकि, विश्वामित्र, ऐसे बड़े बड़े ऋषिगण थे। सबके सब एकत्रित होकर के आपस में वार्तालाप करने लगा। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्वच संप्रदिष्टा अधिष्ठितः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम। यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का शाखा में ये मंत्र आता है, श्वेता शुद्ध शाखा में। सब ऋषि लोग इकट्ठे हुए और सबके सब इकट्ठा होकर के विचार करने लगा, कारणम किम, इस जगत का मूल कारण वो परमात्मा कौन है और कहां है, उसका दर्शन कैसे होगा, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्व संप्रदिष्टा अधिष्ठितः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम। कारणम किम, इस जगत का मूल कारण वो परमात्मा कौन है। कुता, हम लोग सबके सब किससे उत्पन्न हुआ और किसके अधीन में, शासन में हम जीवित हैं। हमको अन्न, जल,
फल और नाना प्रकार के वस्तुओं से तृप्त करने वाला वो शक्ति कौन है? आपस में वार्तालाप करने लगा तो किसी ने काल को जगत का कारण बताया, किसी ने मूल प्रकृति को बताया, किसी ने माता पिता के माध्यम से जगत का कारण बताया। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूप से ऋषियों ने जगत का निरूपण किया। तो कोई भी स्थिति में नहीं पहुंची कि वास्तव में जगत का कारण कौन है। उस कारण को खोजना चाहिए। तो सबके सब विचार किया, इस जगत का मूल कारण को खोजना चाहिए। वो कौन है? किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्व संप्रदिष्टा अधिष्ठितः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। कारणम किम? इस जगत का मूल कारण वह ब्रह्म कौन है? कुता हम लोग सबके सब किससे उत्पन्न हुआ, किसके शासन में है और किसके अधीन में है? हमको खिलाने पिलाने वाला, हमारा संरक्षण करने वाला, भरण पोषण करने वाला, इस सृष्टि का संचालन करने वाला वो ब्रह्म कौन है? तो कुछ ऋषियों ने काल को बताया। काल करके अवधि वाले होने से काल के अनुसार ही जन्मता मरता रहता है। किसी ने मूल प्रकृति को बताया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों के माध्यम से सृष्टि होती है। इस प्रकार जो है, किसी ने अन्न को जगत का कारण बताया। अन्नम न निंदियात अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात अन्नादेव खल्वी इमानि भूतानि जायन्ति अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्याभिसंविशन्ति तद ब्रह्मेति तद विजानीयात। यजुर्वेद के ये तैत्तिरीयारण्य में ये मंत्र आया, अन्नम ब्रह्मीति व्यजानात। अन्न को ब्रह्म इस प्रकार जाना मुनियों ने। जब इस प्रकार कोई काल को, कोई प्रकृति को, कोई त्रिगुणों को जगत का कारण बतलाने लगा, जब कोई निश्चय पर नहीं पहुंचा, ये सब जगत का कारण नहीं हो सकता, तो सबके सब ध्यान योग में स्थित हो गए। जितने भी बड़े बड़े ऋषिगण थे, सबके सब ध्यान योग में स्थित हो गए। ते ध्यान योगा नुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिम सुगुणैर्निगूढ़म् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यदिष्टिते। यजुर्वेद के तैत्तिरीयारण्य का ये मंत्र है। यजुर्वेद के श्वेताशुद्ध शाखा का ये मंत्र है। इसमें वर्णन किया गया, जब कोई निश्चय पर मुनिगण नहीं पहुंचा, किसी ने काल को, किसी ने प्रकृति को, किसी ने गुणों को जगत का कारण बताया, किसी ने अन्न को बताया, प्राण को बताया, विज्ञान जीवात्मा को। इस प्रकार जगत का कारण जब निश्चित नहीं हुआ, तो सारे के संपूर्ण ऋषिगण ध्यान योग में स्थित हो गए। ते ध्यान योगा नुगता अपश्यन, सबके सब ध्यान योग में स्थित हो गई। सुगुणैर निगूढ़म, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के पर्दे के भीतर छिपे हुए देवात्मा शक्तिम पश्यन, उस परमात्मा की सत्ता को, परमात्मा की शक्ति को देखा और निश्चित हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण इंद्रिया प्राण, इन सबका प्रकाशन करने वाला ये जो हमारे अंदर छिपे हुए यही अविनाशी परमात्मा है। जब उनको ये निश्चय हो गया, ध्यान योग में जब स्थित हो गए, ध्यान योग में स्थित होकर के निखिलानी कारणानी, जगत का जो मूल कारण है उनको खोजा, तो उनको भगवान का दर्शन हुआ। उस त्रिगुण्यात्मक
शक्ति सर्वनियंता परब्रह्म का बोध हुआ तो सारे मुनियों ने एक स्वर में कहने लगे निखिलानी कारणानी, इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण यही परमात्मा है जो मेरे अंदर छिपा हुआ है। मेरे अंदर त्रिगुण्यात्मक पर्दे में छिपा हुआ निखिलानी कारणानी संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण यही ब्रह्म है और इसका अनुभव जन्य ज्ञान से ही शांति मिलती है और उसी के ज्ञान के माध्यम से जीव उस सर्वनियंता परमात्मा को प्राप्त करके, बोध को प्राप्त करके जरा मरण शोक संताप संकुल आकुलता व्याकुलता इनसे परे नित्यम साक्षी सर्वशक्तिमान सर्वनियंता ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो परमात्मा हमारी अंदर ही विद्यमान है। अज्ञान के कारण, आवरण के कारण हम उनको नहीं पहचान पाते। बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने निश्चय किया निखिलानी कारणानी, जो संपूर्ण सृष्टि का जो मूल कारण है वो हमारे अंदर ही विराजमान है और वो बिना ध्यान योग के बिना वो प्रकट होने वाले नहीं। ध्यान योग के माध्यम से उसको हम प्रकट कर सकते हैं और प्रकट करके उस सर्वनियंता परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए वेद कहते हैं ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़म यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यदिष्टिते का ध्यान योगानुगता अपश्यन। जब काल को, प्रकृति को, अन्न को, किसी को भी ब्रह्म रूप में उपलब्ध नहीं हुआ तो मुनिगण ध्यान योग में स्थित होगी। भगवान को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ यदि कोई चीज है ध्यान योग है। भगवान कृष्ण प्रातः काले उषा काल 4 बजे उठ करके ध्यान योग में स्थित होते थे। द्वारिका में जब तक वो रहे ध्यान योग 4 से लेके नियम से ध्यान योग में स्थित होते थे। तो सब मुनियों ने इसी ध्यान योग के प्रक्रिया को अपनाया। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, ध्यान योग में स्थित होकर के स्वगुणैर्निगूढ़म, त्रिगुण्यात्मक पर्दे के अंदर छिपे हुए देवात्म शक्तिम पश्यन, परमात्मा की उस शक्ति को देखा। तब उनका मन में कोई भी संशय नहीं रहा। विद्यते हृदय ग्रंथि, यजुर्वेद के तैत्तरीय का मंत्र है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे। उस परमात्मा का बोध हो जाने पर अस्य हृदय ग्रंथि, इस जीवात्मा के हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती है। सर्व संशया, सब संशयों का अंत होता है। परावरे दृष्टि, परात्पर परब्रह्म का बोध होने पर और उस परमात्मा के बोध हो जाने पर हृदय में रहने वाले संशय विपर्य आदि ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती है। सब संशयों का अंत होता है, सर्व संशय, पर संशय नहीं रहते। गीता में भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको न परो न सुगम संशय आत्मना। जो संशयी पुरुष है उसका लोक भी नहीं और परलोक भी नहीं, उसका विनाश निश्चित है। इसलिए ध्यान योग में स्थित होकर के स्वगुणैर्निगूढ़म, त्रिगुण्यात्मक पर्दे के अंदर छिपे हुए ब्रह्मात्म देवात्म शक्तिम पश्यन, उस परब्रह्म के शक्ति का मुनियों ने दर्शन किया। तो दर्शन करने पर उनका सारा संशय का अंत हुआ। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो गई। सर्व संशया, सब संशयों का अंत हुआ।
अब ये निश्चित हो गया जगत का मूल कारण यही परमात्मा है जो मेरे अंदर विद्यमान है, कहीं बाहर नहीं। और उसको प्राप्त करने का सुगम जो उपाय है वो ध्यान योग है। ध्यान योग के बिना कोई भी उसको संप्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मुनियों ने ते ध्यान योगा नुगता अपश्यन, ध्यान योग में स्थित होकर के अपने त्रिगुण्यात्मक पर्दे के अंदर छिपे हुए ब्रह्म को, परमात्मा को पहचाना। सब संशय का अंत हो गया, फिर कोई संशय नहीं रहा, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहा, अविद्या नहीं रहा, अर्थात जो है भगवान के साथ एकत्व को प्राप्त कर लिया। इसलिए मानव जीवन का जो उत्कृष्ट लक्ष्य है भगवान से मिलना है। और भगवान चंचल वाले जो चित्त वाले हैं, प्रमादी, आलसी, दीर्घ सूत्री, ये सब ध्यान योग या वे भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, बड़ा कठिन काम है। वो तो चित्त एकाग्र करके निर्विषेक चित्त के माध्यम से उस परमात्मा को खोजेंगे, तभी जाके भगवान का दर्शन होगा। और भगवान का दर्शन करके हम अपने संशय को, नाना प्रकार के क्लेशों का अंत कर सकते हैं। इसलिए मानव जीवन का उत्कृष्ट लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, और भगवान को प्राप्त करके दुखों का अंत कर सकते हैं। बोलिए सनातन धर्म की जय। श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु टेऊराम जी महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। ब्रह्म ज्ञान समदान धर्म सतगुण सोम समस्त को सारे पूजने योग महात्मा मंडल तथा प्रेमियों सत्संगियों गुरुमुखों में मुख्यो पंहिंजे शरीर इंद्रन के समाधान करे आसन गदी पंहिंजे मन के समाधान करे हर एक जीव हर एक मनुष्य पंहिंजे मन के पाण सुधारे वार वार मन के समझाए मन जो आदतों बदलाए यही भक्ति करनी है जो प्राचीन असांजा ऋषि मुनि महात्मू करे हींअर कन पिया हिन खां पोइ कंदा। हे मौजा मन इहो मनुष्य चोलो मिलियो आहे आराम जे वास्ते
84 लख जूणीअ में तोखे आराम कोन मिलियो, खाइण पीअण जो आराम विषयन भोगन जो त मिलियो, पर जेको महानंद आहे वो परम शांति उहा कोन मिली। मनुष्य चोले में मिलंदो वो महानंद परम शांति मिलंदी आहे किथे? तुंहिंजे अंदर आहे, असांजे अंदर, पर से मिलंदी की न? साधन खां सवाइ वस्तु का बि सिद्ध कोन थींदी आहे। दुनिया जा जेतिरे पदार्थ ॾिसो था सभु साधन ते सिद्ध थिया आहिनि। साधन करे प्रभुअ जे मिलण लाइ पाती चिठी पत्रकार वेदांत शास्त्र ग्रंथ तो पढ़ी एकांत में वेही वीचार करे मन स्थित कयो त शांति थींदी। पाप कलेशा पाप मिटाओ सुन कर संतन बाती। महात्माओं की बात सुन छाता चून। चारों साधन तुम ही साधो ध्यान धरो दिन राती। चैन साधन जो कल प्रेमी खे ॿुधायोसि तो चैनी साधन संपन विवेक वैराग खट समता में मोक्ष। मोक्ष की इच्छा रख के चारों साधन साधे, चारों साधन संपन्न थी वने सतगुरन जे शरण में। पंजो साधन आहे सेवा जो। वञी सेवा करे, पर कीअं सेवा करे? निष्काम निर्माण। जिन पातो आहे सेवा करे पातो आहे। श्री रामचंद्र सेवा जी कई, कृष्ण भगवान सेवा कई, अर्जुन जो रथवाई बणियो। महाभारत में हरनादी निंद को न कई। भगवान शंकराचार्य अची सेवा कई। गुरु नानक साहब बाले मर्दाने के वठी प्रचार शहर कयो। सतगुरु टेऊंराम जी सेवा कई। गुरु अमरदास बुढ़ापण में छा कयो? जन्म साखी पढ़ी ना, जोग कई तप। गुरु अमरदास साहब सेवा जिन पातो आहे सेवा। अॼुकल्ह सेवा कनि था पर वो फल नथो मिले। छाजे करे कि सेवा कीअं कजे? प्रेम से बोलो हरे राम। अॼु ॾींहं खां वठी जेके वाट ॾींहं तव्हांजे नगरीअ में गुरु महाराज जी मंडली आहे जेकी न साध अचूं त इहे यादि करियो। जे यादि करे सघो त तमामु चङो, जे न करे सघो त पन्नू ऐं पेन से न पाण खे खणी अचो। साधु जो भाई यादि करियो या लिखो, पोइ लिखी पोइ वीचारजो। हींअर बि वीचारजो, पोइ जॾहिं साध वञनि तंहिंखां पोइ बि वीचार कजो। जे शंका पए त संतन खां पुछिजो, संत घणेई पूने में अचनि था। जे शंका न पए उहे न कंदा। हे मुंहिंजा मन उहे कंदे त हिन लोक परलोक सदाईं सुखी। कॾहिं बि दुनिया जो दुख पर सुखी न थींदो। वेंदो त जनम जो फेरो मिटी, जेतिरो न थींदो त परलोक बणी पवंदो। प्रेम से बोलो हरे राम। हे मुंहिंजा मन सेवा कीअं कर? गुरु महाराज श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ जे छंदावली में लिखियो है, और सेवा कर है सेवक बन के अपना आप गवावेगी। सेवा सेवक बन के अपना आप गवावेगी। यशदानी नरमानी होकर जगत में सेवक मावेगी। क्रोध न करे हर कम दास बनावेगी। तन मन धन पुन वाणी करके किसकी न खावेगी। तन मन धन पुन वाणी करके चोरी चुगली चार आगे स्वामी से भूल खावेगी। कहे तो सेवा तारी मन सफल पावेगी। कहे तो सेवा तारी मन सफल पावेगी। मन सफल पावेगी। सेवा करे सेवक थी। जे स्वामी थी सेवा कंदो त कीअं फल केरु ॾींदो? स्वामी पाण ई स्वामी तो फल केरु ॾींदो? दास थींदो तॾहिं स्वामी फल ॾींदो। जे पाण ई स्वामी तो फल केरु ॾींदो?
हिकिड़े शंका कई साईं, मंसूर है चयो कि ऐनल हक कि मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐनल हक। उहा ॻाल्हि कूड़ी आहे सची जेके वेठा आहियो? झूठ ते बोले या सच? सच। तूं हुनखे सूर्य ते चाढ़ियऊं, भॻवान हुनजी रिखे ई कोन कई। भगतन वादा चए थो न भॻवान, चए थो साध दुखी तो मैं दुखी, आदि अंतर काल एक पलक में प्रगट होकर छिन में करूं निहाल। बेटा मां हिनखे चवनि न जो हेॾां विड़ी वियो बंदि कर रस्तो। प्रेम से बोलो हरे राम। तू भगवान अंतर्यामी उन समय हो ही कोन, चौरे राम की चाको ठीक कोन हो जो मंसूर सूर्य चाढ़ियो आयु की न, उनजी रिख्या ई कोन कई। हिकिड़ी शंका कई जेतिरा प्रेमी वेठे हो न, मंसूर पाण ई स्वामी बणियो भगवान, तो रिख्या कहिड़ो करे? ॿिया दास थिया चौरे राम, तॾहिं हुननि जी रिख्या भगवान कई। मंसूर दास न चए मां खुदा आहियां, ऐं न हक़ चौरे राम सेवा करे सेवक बन की। जे स्वामी बणंदो त केरु ॾींदो फल, केरु ॾींदो? चौरे राम सेवा कर है सेवक बन के, अपना आप गवावे, पंहिंजो अभिमान न कई। निष्काम निर्माण सेवा करे चौरे राम, निष्काम निर्माण सेवा करके फल जी इच्छा न रखे। ये न त संतन गुरन चो अभिमान के करियो मुसीबत थी जरूर सेवा करणी, चित्त से सेवा करे के चित्त से कंदा न दिल से के चौदा के करियो न चो कंदासूं भला छा थींदो, मिड़ी करणी पई मुसीबत थी वो फल कोन्हे। निष्कामी निर्माण हो कर चित्त से सेवा कमावे जी। देश कैसे देश न करे, ईर्खा न करे, क्रोध न करे, हरदम दास जनावे जी। सदाई पाण खे दास चरणन जो दास समझी सेवा करे। तन मन धन वाणी से कंहिंजी दिल बिना कारण तो खाए न। चोरी न करे। ये न संत चवनि बाबा ये प्रसाद ॾेई अचो भंडारे में त वात ते हथु कढी रखे खाइण लाइ। दरबार जी चोरी न करे चौरे राम, गुरुअ जी चोरी न करे। चोरी त हूअं बि न करणु घुरिजे। चोरी चुगली कंहिं ते न हणे। चाह त्यागे, इच्छा त्यागे त हाणे इहो मूंखे संत ॾींदो, गुरू ॾींदे, हीअ ॾे इहो ॾे। कहे टियों सो हरदम स्वामी के गुण महिमा सतगुरनि जी ॻाए, महात्माउनि जी भगवान जी सतगुरनि जी महिमा ॻाईंदो रहे। कहे टियों सो सेवादारी मन छत फल पावे, तो मन छत फल पावे। सेवा करे निष्काम थी सतगुरनि जी सेवा करे भगवान जाने। वधीकता आज्ञा समन साध सेवा, गुर भक्ति करे। गुर भक्ति कठिन है करनी, जेके प्रेमी वेठा है ये भक्तियों सब सुगम है। वो भगवान जी भक्ति भी सुगम है, तो गुरु गुर भक्ति उन्हें का भी कठिन है और फल भी वरी उन्हें जो वधो है। प्रेम से बोलो जानिश है तकलीफ़ जंहिंमें घणी हूंदी कष्ट, उन जो फल भी वधो न कर। प्रेम से बोलो सेवा करे। जब सतगुरु न प्रसन्न खुश थिए तॾहिं हथ जोड़े शंका करे, प्रभु मुझी शंका है कृपा करे। चओ पुत्र महात्मा खुश थींदा, वो न शंका पाईंदो कंदो आहे जिज्ञासु केर थी त संत खुश थींदा। चओ पुत्र कि साईं मां केरु आहियां, मां केरु आहियां, तव्हां केरु आहियो, इहो संसार छा आहे, सत आहे असत आहे, मां किथां आयो आहियां, वरी केॾांहुं वेंदुसि, हिते छो आयो आहियां, मूंखे छा करणो आहे, अंत में छा मूंखे पाइणो आहे, छा खणी वञणो आहे। शंका करे तो सतगुरु कृपा करे उनजो समाधान उत्तर ॾींदा त श्रवण करे। छहूं साधना श्रवण, श्रवण मनन निध्यासन तब तू मसीह जो शोधन। चौरे राम ये घणा था 9 9
श्रवण वो पंजू साधन सेवा जो वो श्रवण मनन निध्यासन तत्तू मथे जो शोधन नव साधन मनोनास्ति चौरेरा वासना खे जनमण जो फेरो छतो वो जीवन जो सुख वठे ये 11 साधन साधे और 7 भूमिकाओं वो 7 भूमिकाओं रखूं ना ये साधे प्राण जीवन मुक्ति विचरे सतगुर से मिल सम सुख पाओ सतगुर से मिले मन के मिलाए सतगुरन के ज्ञान से मिले जो सतगुरन जो तत्व ज्ञान आए निज उन्हें से मिले पांजे मन के मिलाए पांजे वृत्ति के मिलाए सतगुरन के शब्द था सम जो सुख पाए विशिष्ट महाराज चए तो हे राम जी जिया को सेठ हो जे लखापति अकेलो शहर का ॿाहिर महल पंध ते टकरीअ ते हिकिड़ो मकान ठाहे जंहिंखे 4 दरवाजा रखे ऐं मलायक ते ₹1,00,000 अंदर रखे महला पंध सेठ अकेलो आहे दरवाजा खुलिया पिया आहिनि सेठ खे निंड ईंदी जेके ठाहियो पर 4 पहरेदार मन मान्या रखे उहे बंदूकूं जा तलवारियूं जा पिस्तौल खणी बीठा हुजनि दर ते चइनी दर ते उहो सेठ आराम कंदो निंड कंदो त तीअं ई जीव आत्मा सेठ आहे आत्म धन आहे करोड़पति लखापति जंहिंखे आत्मा रूपी धन आहे चोर डाकू फिरी रहिया आहिनि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष फिर रहिया आहिनि चोर पंहिंजो घर अकेलो आहे निंड कान्हे चौरेरा जंहिंजो निंड न लाइ आराम कोन्हे पर राम जी 4 पदार्थ न रखंदो त निंड ईंदी 4 पहरेदार कहिड़ा सम संतोष विचार सत्संग हिकिड़ो रखंदो त 3 पाण ईंदा हिन चइनी जी पाण में प्रीत आहे पहिरीं सम नालो छा आहे सम हिकिड़ो त आहे मन खे स्थित करणो सम हुनजो नालो उहो समाज के साखी चेतन ॾिसे सघंदी न उहो साखी चेतन जी वॾी मुहिम आहे जे वेदांत चए थो साखी ब्रह्म स्वरूप नहीं भेद को गंध राग देश मत के धर्मता में मानत अंध वो साखी चेतन ब्रह्म हिकिड़ो रूप आहे ॿ टे कोन आहिनि ये गुरु नानक साहब जी आरती कंदा आहिनि न आरती कंदा आहिनि न पछाड़ियो तो छा आहे साखी जोत गुर साखी जोत प्रगट होई जोत सुभावे सो आरती हो साखी साधन ॻायो ग्रंथनि में साखी घणी लिखियल आहे पंहिंजे देश में शिकारपुर में स्वामी साहब पिया बि चए थो चया छॾ चवण तम मारे वियो तम में समुझी कर स्वामी चए साखीअ जो सुमरण कढी वठ कलकतरे महकत साण मखण ये भौंकण ऐं भमण अथई कम कुतन जो साखीअ जो सुमरण कर वेद भगवान भी चए थो यजुर्वेद एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतानांतर आत्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साखी चेता केवलो निर्गुणश्च ये वेद भगवान जी मंत्रा सुरती वो साखी चेतन जिनजो सर्व प्रकाश है उन्हें साख्य जो सुमरण कर साख्य जो दर्शन करे तो पंहिंजे अंदर आए कंदा दर्शन जो छायो सुभाण तव्हांखे साख्य जो दर्शन कराईंदासीं साख्य जो दर्शन साखी आहे छा हिन इंद्रनि अखियुनि जी हिन कर्म जे अखियुनि जी विषय कान्हे विवेक रूपी नेत्रनि से उनजो दर्शन थींदो तो सुभाण कजो भाई माई साखी चेतन जो साखी छा है वो सम्माना सर्व में साखी प्रकाश करे हुआ चेतन अनभय रूप है सम संतोष वो पहरेदार है संतोष जेकी न त्रिभु बनाए उनते खुश रहेगी हल्ला न कजे न हल्ला कभी तो थे भगवान दुख ॾींदो
तो भगवान के प्रकृति नचाइणी है न शांति सत्र। योग गुरु महाराज श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ जे दयाले में लिखियो है हरि शुक्र सब्र जिस जन करा, शुक्र सब्र जिस जन करा, तजे तन अभिमान, कहे तेहूं करशन सदा ता पर हो भगवान। जो कोन शुक्र करे तो उनके भगवान प्रसन्न करे। सम संतोष विचार विचार करे छाजो सत सत जो विचार पंहिंजो विचार त मां के रहा विचार करे। अथवा त जो विचार भी करणु चङो आहे जेको कम न कजे विचार करे कजे, पर जेको न पूरो विचार ईंदो आहे सो जो न तेरी विचार अचे त बलहारी सची करे पुछो पोइ जो अरे हीअं करियूं हा त ॾाढो चङो, वो पूरो विचार अचे तो न पहिरीं अचे वो तो चङो। प्रेम से बोलो रे विचार चौथों साधन आहे पहरेदार सत्संग। जेके भाई माई सत्संग कंदा रहो, ये आस्थाना जेके महात्मा जान जिते किथे सब सत्संग लाए। प्रेम से बोलो रे जो न थाना थींदा न वॾनि शहर में थाना थींदा न, कोई दुख सुख थींदो आहे त थाने ते वञी रिपोर्ट कबी आहे, थाने में वञिबो आहे। ये को दुख सुख ही थाना है न सत्संग चोरे पढ़ लो कजा चोरे राम जेके छायो सत्संग जी वॾी महिमा आहे। जो कुछ मैंने बुद्धि पाए वरी अॻिते बुध जो चोरे राम। ये चार रखे सतगुर से मिल सम सुख पाओ, भेद धर्म हरो भ्रांति। पंजन प्रकार जा धर्म पंजन प्रकार जा भेद गुण कर मूंखे ॿुधाया अथऊं से दूर करे पूछा कर कहता करो हर समय कहता करो हर प्रेम से बोलो हरे राम। कहता हूँ करो हरि सुमरण ये साधन करे प्रभु जो भजन सुमरण करे। लख ले अपनी जाति पंहिंजी जात लख त मुंहिंजी जात कहिड़ी आहे। सतगुरु महाराजन वैराग अवस्था में जॾहिं घुमंदा पेर उघाड़ा चोरे राम मथो उघाड़ो किथे भी जंगल में रस्ते जे किनारे ते वण हेठि जिते भी विया उते वेही रहंदा हेठि कंध करे घुमंदा। हिकिड़े समय हैदराबाद जे तरफ़ विया हिकिड़े वण हेठां जी वेठा उते नंढड़ो ॻोठो माण्हू आया। तव्हां केरु आहियो ज़ात जा केरु आहियो सुञाणबो कदो आहे हिंदू आहे कि मुसलमान आहे ईसाई ख़बर कान्हे। हैरान ऐं कपिड़ा मेरा भी न धोन केरु धोए। प्रेम से बोलो गुरु महाराज का पुछण लगा प्रेमी साईं तव्हां जाति जा केरु आहियो। गुरु महाराज मुश्किल पिया लंघा साईं जात ॿुधायूं ऊपर कर हरि साखी सिर चन्हार साखी सिर चन्हार
वो पंजन तन जो तन आए पंजन तन जो तन आए में आत्मसार सामई ताते भजन सफल जो है इन्होंने जो सारा आत्मसार साखी चेतन प्रकाश कर रहे हैं वह साझी दास है। प्रेम से बोलो रे राम हरि अठई पाहिर अंदर जो अठई पाहिर अंदर अखंड ज्ञान अंदर ज्ञान हले तो न अंदर अथई पर ज्ञान हले तो जो परमार्थ जो अखंड ज्ञान था सासाजी बात असांजी सूखम प्रेम से बोलो रे इन्होंने दृष्टांत प्रमाण घणे न पई रुको लसो का चई छॾी अस्ति भाति प्रिय स्वरूपा अस्ति भाति प्रिय अनभय सुख अस्थि पाति प्रिय संध में नाम रूप जंजाल वेदांत अस्थि माना आहे अस्थि भासी भासती है प्रिय प्रिय आए तो रूमाल सभी में अस्थि भाती व्यापक है चौरे राम प्रिय जो अनभय सुख इसरार जो अनभय जो सुख है इसरार अचरज रूपी चौरे राम साथ ही शांत असांजी जन शांति अचे थी के पदार्थ मन शांति अचे थी पदार्थ में शांति का न वो शांति तुझे अंदर आए वृत्ति ठहरे थी तदे शांति थी अचे प्रेम से बोलो ये कहता कहता